दोस्तों, क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि जो भी आप पढ़ते हैं वह याद नहीं रहता? क्या किसी चैप्टर को 10 बार पढ़ने के बाद भी वह चैप्टर याद नहीं होता? कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें एक बार पढ़ने पर भी चीजें याद हो जाती हैं। टीचर क्लास में चैप्टर के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो उन कुछ स्टूडेंट्स का हाथ हमेशा ऊपर होता है और वह हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्टूडेंट किसी चैप्टर को चाहे कितनी ही बार पढ़ ले वह उस चैप्टर को याद नहीं कर पा रहा है, और दूसरी तरफ मात्र एक बार पढ़ने पर ही दूसरा स्टूडेंट क्लास का टॉपर बन रहा है? दोस्तों, मैं खुद अपने स्कूल में हर बार टॉप करता था और मैं भी किसी चैप्टर को मात्र एक बार पढ़कर समझ सकता हूँ और उसे याद भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, सिर्फ मैं ही आपको वो सीक्रेट बता सकता हूँ जो आपको भी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बना सकते हैं। और अगर आप मेरी बताई गई टिप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी क्लास में सभी आपसे प्रभावित रहेंगे और आपकी क्लास में दूसरे बच्चों को आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो दोस्तों, अलर्ट होकर इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले टॉपिक के बारे में, हाउ टू मेमोराइज व्हाट वी स्टडी। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। आप इन टिप्स को अपने माइंड में फिट कर लीजिए, बिकॉज यह टिप्स आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हो? तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, मेक ए मूवी। जी हाँ, मेक ए मूवी इन योर माइंड अबाउट योर कंसेप्ट। दोस्तों, एक बात तो आप सब जानते हैं और मानते भी हैं कि जब हम किसी मूवी को देखते हैं तो उस मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक हमेशा हमें याद रहती है, जबकि मूवी हमने सिर्फ एक बार ही देखी है। इसका मतलब हमारे अंदर यह गजब की पावर है कि जब हम किसी मूवी को एक बार देखकर ही उसकी स्टोरी को याद रख सकते हैं, तो क्यों ना इस पावर का यूज हम अपनी पढ़ाई में करें। मान लीजिए आप ऐसा कोई चैप्टर याद कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस चैप्टर के बारे में अपने माइंड के अंदर एक सीन क्रिएट करना है और उस सीन में अलग अलग क्रिएट फिक्स करने हैं, और क्रिएटर होंगे आपके उस चैप्टर में जो भी टर्म्स यूज किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल में कोई लॉ है और आपको वह याद करना है। अब अपने माइंड में एक मूवी क्रिएट कर लीजिए कि उस लॉ की डिस्कवरी कैसे हुई, वैज्ञानिकों ने कितने सालों तक उस लॉ को सही साबित करने के लिए कितने प्रैक्टिकल किए, तब जाकर यह फिजिकल का एक लॉ बना है। तो अगर आप इस तरह से अपने माइंड में हर टॉपिक से रिलेटेड एक एक मूवी रहेगी, तो आपके हाथ में कंट्रोल होगा कि आप जब चाहे अपने माइंड में उस मूवी को प्ले कर सकते हैं और किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह हो जाएगी कि आपको अपनी पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी कि पढ़ाई का जो प्रेशर आपके माइंड के ऊपर हावी हो रहा था वह पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे टिप्स की। दोस्तों, दूसरे टिप्स का नाम है टीच समवन। दोस्तों, फर्स्ट टिप्स तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप इस सेकंड टिप्स को फॉलो नहीं करोगे। तो दोस्तों, मान लेते हैं आपने मेरी फर्स्ट टिप्स को अच्छी तरह से फॉलो कर लिया और आप अपने माइंड में पूरे चैप्टर की मूवी क्रिएट कर लेते हैं। अब आप उस मूवी को अकेले अकेले देखते रहे तो क्या आपको मजा आएगा? क्या आप बार बार उस मूवी को अकेले देखकर बोर नहीं होगे? तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। क्या आप अपनी क्लासमेट के साथ उस मूवी को देखकर एंजॉय नहीं कर सकते? यह तो फैक्ट ही है, जब हम किसी मूवी को अकेले देखते हैं तो उतना मजा नहीं आता है, लेकिन अगर हम अपने फ्रेंड के साथ देखते हैं तो बड़ा मजा आता है। यही सीन पढ़ाई के अंदर है। आपने यह भी जरूर सुना होगा कि नॉलेज को जितना ज्यादा शेयर किया जाता है, आपका नॉलेज उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। यह बात एकदम सच है। आप जो भी पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, अपनी क्लास में और बच्चों को भी पढ़ाइए, जिससे वह आपको भी याद रहेगा और जिससे आपकी क्लास में आपकी बहुत तारीफ होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे टिप्स की। दोस्तों, यह टिप्स कम है और सुझाव ज्यादा है। आप जो भी पढ़ो उसे वीकली रिवाइज करो या फिर 3-4 दिनों के अंदर रिवाइज जरूर करो। रिवीजन इज कंपलसरी, क्योंकि यह भी एक पढ़ाई का नियम ही है। और यह बात एकदम सच है कि आप चाहे किसी चैप्टर को कितना भी याद कर लो, आपको उस टाइम तो वह चैप्टर याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो इससे पहले कि आपके सारे किए किराए पर पानी फिर जाए, तो रिवीजन जरूर कर लेना। तो दोस्तों, यह थी मेरी टिप्स जो कि मैं शुरू से अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मैं हर बार इन टिप्स की वजह से स्कूल में फर्स्ट आया हूँ और हर टीचर के सामने मेरी इमेज एक अच्छे स्टूडेंट की रही है। दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ कि आप भी अपने स्कूल में हमेशा टॉप करो और टॉपर बनो। जब आप स्कूल पूरा कर लो तो आपके स्कूल में आपके नाम के एग्जाम्पल दिए जाएं। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं बना है जो हम नहीं कर सकते, इसलिए अपनी रियल पावर को पहचानो और अभी से शुरू हो जाओ। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिले अपनी पढ़ाई में, तो यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।